अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपके? स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं अपना यूनिट 14 स्टार्ट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ये आपकी 10th फिजिक्स के अंदर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इससे पहले मैंने 9th स्टार्ट किया था, चैप्टर 9, क्लास 9 का। ठीक है ना, इसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका चैप्टर नंबर 14 जो कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। ठीक है ना? अच्छा जी, अब जल्दी से इसको हम स्टार्ट करते हैं। In this chapter, we will discuss the various characteristics of static charges such as their electric force, electric field, and electric potential, among many other things. देखिए भाई, इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या स्टडी करना है वो सब लिखा हुआ है इसके अंदर। इस चैप्टर के अंदर वैसे तो हमने टोटली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ना है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज़ है? देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपके पास जो है वो इलेक्ट्रो निकला है लफ्ज़ इलेक्ट्रॉन से, और स्टैटिक कहते हैं रेस्ट को। स्टैटिक किसको कहते हैं हम? रेस्ट को कहते हैं स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक की मीनिंग आपको पता है क्या है? स्टैटिक कहते हैं रेस्ट को। ठीक है, और इलेक्ट्रो जो निकला है वो निकला है किससे? इलेक्ट्रॉन से। तो इसके अंदर हम टोटली क्या चीज़ डिस्कस करेंगे? ऐसे चार्जेस, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज है ना। ऐसे चार्ज जो कि रेस्ट में हो, ऐसे चार्जेस जो कि रेस्ट में हो, उनकी कंप्लीट डिस्कशन इस चैप्टर के अंदर हम करने जा रहे हैं। क्या क्या चीज़ें हों? उनकी इलेक्ट्रिक फोर्स, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इस तरह से और भी बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उनकी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फला फला फला, बहुत चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर। तो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब हमने एक अपनी एक बाउंड्री सेट कर ली, वो क्या है? ऐसे चार्जेस जो कि रेस्ट में हो, उनकी हर प्रॉपर्टी, उनकी हर करेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? चार्ज इज अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर दैट कॉजेज इलेक्ट्रिक प्रोसेस। Charged particles are found in most material. Protons and electrons have opposing unit charges. Neutral atoms have the same number of electrons and protons. देखें बेटा, है कुछ ऐसा चार्ज के हर ऑब्जेक्ट, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी सब्सटेंस हो, हर किसी के अंदर, हर कोई आपको पता है एटम से मिलके बना है, या आप 9th में पढ़ के आए हो, हर सब्सटेंस, हर मैटर किससे बना हुआ है? एटम से मिलके बना हुआ है, और उसके अंदर चार्जेस होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हर सब्सटेंस चार्ज होता है, हर सब्सटेंस के अंदर कोई ना कोई चार्जेस होते हैं। अब ये एक अलग बहस है कि उसके ऊपर कौन से चार्जेस ज़्यादा हैं, या कौन से चार्जेस है, कौन से चार्जेस नहीं है, लेकिन हर सब्सटेंस के ऊपर चार्जेस होना ज़रूरी है। ठीक है ना? अच्छा जी, अब इसमें एक वर्ड आया हुआ है न्यूट्रल का। न्यूट्रल चार्जेस, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, न्यूट्रल सब्सटेंस कब होंगे? जब आपके पास जो चार्जेस हैं, देखिए चार्जेस होते हैं दो तरह के, एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक है, दो तरह के चार्जेस हैं। एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ तो दिख नहीं रहा है, एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और एक आपके पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, दो तरह के चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। न्यूट्रल चार्जेस कब होते हैं? अगर ये दोनों चार्जेस सेम हो जाएं, अगर दोनों चार्जेस सेम हो जाए तो वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कहलाएगा, उसके ऊपर कोई चार्ज एक्सेस नहीं है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, उसमें दो पॉजिटिव चार्ज है और दो ही नेगेटिव चार्ज है, अब ये क्या है? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज कोई ज़्यादा हो जाए, जैसे कि प्लस चार्ज जो है वो 4 हो जाए और नेगेटिव चार्ज जो है वो 2 हो जाए, अब क्या होगा? अब वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होगा। इसी तरह से अगर हम इसका दूसरा सिरा देखें, उसमें आपके पास क्या है? उसमें आपके पास पॉजिटिव चार्जेस लेट सपोज 2 हैं और जो नेगेटिव चार्ज हैं वो 4 हैं। अब क्या होगा? अब वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, in the 18th century, Benjamin Franklin experimented with charges. 18th century में बेंजामिन फ्रैंकलिन नामी एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट किए चार्जेस से रिलेटेड। क्या एक्सपेरिमेंट किए? फ्रैंकलिन वॉज द वन हु केम अप विद द टर्म्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फ्रैंकलिन वो पहला बंदा था, वो वाहिद शख्स था जो सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का कॉन्सेप्ट लेकर आया। टू डिस्क्राइब द टू डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की दो टाइप्स होती हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक के आपके पास जो है वो दो तरह की होती है इलेक्ट्रिसिटी ना, बेसिकली एक पॉजिटिव चार्ज पे होती है और एक नेगेटिव चार्ज पे होती है।
अच्छा, इसने क्या किया, ही ऑल्सो यूज अ काइट्स वेट लाइन टू कलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम स्टोमी क्लाउड्स। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ मैटर दैट इज कैरीड बाय सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड गवर्न्स हाउ द पार्टिकल रिएक्ट टू एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। द चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी विद द कूलम्स एज इट्स एसआई यूनिट। चार्ज याद रखें, किसी भी आपकी जो कोई भी मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, उसकी बेसिक, उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उसका फंडामेंटल फीचर है किसी भी मैटर का। ठीक है। ये चीज़ आपको बताती है कि अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बिहेव करेगा, किस तरह का बिहेव करेगा। ठीक है। या किसी मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह का बिहेव करेगा। तो ये चीज़ आपकी क्या बताती है, ये चीज़ आपके चार्ज पे डिपेंड करती है कि वो अगर ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर चार्ज है, वो ऑब्जेक्ट अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उसका बिहेवियर क्या होगा, किसी मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो उसका बिहेवियर क्या होगा। ठीक हो गया। इस तरह से आपके पास ये चार्ज है। अब हम जल्दी से आते हैं अपने नोटबुक के ऊपर। देखिए भाई, चैप्टर हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये इसकी बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है इसकी? द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ठीक हो गया। हम किस तरह से जो है चार्जेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज बाय रबिंग अ न्यूट्रल बॉडी विद अनदर न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी के कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुका हूँ, यहाँ पर फर्दर इसको डिस्क्राइब करता हूँ। न्यूट्रल बॉडी क्या होती है? देखिए, आपके पास ना एक ऑब्जेक्ट है, एक लेट सपोज कोई स्क्वायर है। ठीक है। कोई बॉक्स है खाली। अब उसके अंदर ना आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं और दो नेगेटिव चार्ज हैं। यहाँ पर क्या आपके पास चार्जेस बैलेंस्ड हैं, दो ही पॉजिटिव हैं और दो ही नेगेटिव हैं। तो इस तरह की बॉडी कहलाती है न्यूट्रल बॉडी। ठीक हो गया। अगर यहाँ पर लेट सपोज पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाएं, चार हो जाएं, और नेगेटिव चार्जेस कम हो जाएं, दो हो जाएं, अब क्या होगा? अब ये कहलाएगी पॉजिटिवली चार्ज। इसका उल्टा, अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाए, चार हो जाए, और पॉजिटिव चार्ज दो ही रहे, अब यह क्या कहलाएगी? अब ये कहलाएगी नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक हो गया। तो ये आपके पास न्यूट्रल बॉडी का कॉन्सेप्ट है। आप क्या कर रहे हैं, अगर आपको चार्जेस प्रोड्यूस करवाने हैं, आपने दो न्यूट्रल बॉडीज ली और उन न्यूट्रल बॉडीज को आपने रब किया। ठीक है, उनको आपने रबिंग किया। अब क्या होगा, आपके पास वो जो बॉडी होगी वो चार्ज हो जाएगी। ये इन्होंने बुक में एग्जाम्पल दी हुई है, एक बुक में उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कॉम की। जब भी आप कॉम करते हैं, प्लास्टिक कॉम अपने बालों में, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अगर उसको पीसेस ऑफ पेपर के ऊपर लेके जाएं तो वो पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या हुआ, दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स, आपने इनकी रबिंग की, जब आप कॉम कर रहे थे तो रब हुए वो, और उनकी रबिंग की वजह से क्या हुआ, ये चार्ज हो गए। ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, अब ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा जी। अब यहाँ इन्होंने क्या किया, लेट सपोज यहाँ पर यह एक सीलिंग है, उससे सिल्क थ्रेड है, इन्होंने यहाँ पर एक रॉड, प्लास्टिक की रॉड है, वो उन्होंने सस्पेंड कर दी है, और इसी तरह से यहाँ पर प्लास्टिक की एक और रॉड है। अब ये क्या कर रहे हैं, इन दोनों को जब ये रब करेंगे तो ये दोनों, इन दोनों को इन्होंने फर्श से रब किया। फर्श जो है ना, पता है फर्श क्या होता है? फर्श से रब किया इन्होंने। अब ये फर्श से रब करने के बाद क्या होगा कि ये दोनों बॉडी, प्लास्टिक की जो है, ये दोनों बॉडी एक ही ऑब्जेक्ट से रब हुई है, दोनों बॉडी को फर्श से रब किया है। अब क्या होगा कि ये दोनों बॉडी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों बॉडी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक ली गिलास की रॉड और एक ली प्लास्टिक की रॉड। गिलास की रॉड को इन्होंने रब किया, इस चीज़ से रब किया इन्होंने गिलास की रॉड को, गिलास की रॉड को इन्होंने किसी अलग चीज़ से रब किया, और प्लास्टिक की रॉड को अलग चीज़ से रब किया। ठीक है, किसी अलग अलग सब्सटेंस से रब किया है। अब क्या होगा कि जो गिलास की रॉड है वो अलग, इसके ऊपर चार्ज आएगा, और प्लास्टिक की रॉड पे चार्ज अलग आएगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग रॉड्स हैं और इनकी रबिंग भी अलग अलग सब्सटेंस के ऊपर की गई है, इनके ऊपर चार्ज भी अलग अलग आएगा। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है। रिपेल कर रही है, इसका मतलब क्या है, रिपेल कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि दोनों पे चार्जेस सेम आए। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही ऑब्जेक्ट से, फर वगैरह से इनको रब किया गया है, और ये दोनों अलग अलग रॉड्स हैं और अलग अलग ऑब्जेक्ट से इनको रब किया गया है, तो इनके ऊपर चार्जेस भी डिफरेंट आएंगे, और डिफरेंट चार्जेस क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, the property of attraction or repulsion between substances is due to electric charges they acquire during rubbing. अट्रैक्शन और रिपल्जन जो देखने में आ रही है वो किस वजह से देखने में आ रही है, क्योंकि दोनों जो बॉडीज हैं ये कोई ना कोई चार्ज एक्वायर कर रही हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज।
दो तरह के चार्जेस होते हैं, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। ठीक हो गया? तो मैंने कोशिश करी है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की। अगर फिर भी कोई चीज़ रह जाए तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बता दिया करें। कन्वेंशनली वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दो तरह के चार्जेस होते हैं, आपको पता है। अब इन सब चीज़ों से हमने क्या कंक्लूड किया? हम कंक्लूड करते हैं 4 पॉइंट्स। चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल अनदर ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज है, जिसकी वजह से वो अट्रैक्शन या रिपल्जन शो करता है। ये तो एक मेन पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस ऑन डिफरेंट मटेरियल्स। हमने दोनों एक्सपेरिमेंट में देखा, एक में हमने सेम रॉड्स लिए और उनको सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर रख किया, दोनों पे सेम चार्जेस आए। दूसरे में हमने क्या किया? अलग अलग ऑब्जेक्ट की रॉड ली, अलग अलग मटेरियल की रॉड्स ली और उनको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रख किया, उनके ऊपर डिफरेंट चार्जेस आए। तो वही पॉइंट यहाँ डिस्कस है, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस ऑन डिफरेंट मटेरियल। मतलब हर मटेरियल के ऊपर चार्ज अलग आएगा, ठीक है। या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग रॉड्स हैं मटीरियल्स की लेकिन चार्जेस सेम आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तीसरा और की पॉइंट क्या है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर आपके पास दो चार्जेस है ना, जैसे कि आपके पास एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा भी चार्ज पॉजिटिव है, तो इन दोनों में हमेशा हमेशा क्या होगी? इन दोनों में रिपल्जन होगी। दोनों हमेशा क्या करेंगे? दोनों हमेशा ये रिपेल करेंगे। ठीक हो गया? लेकिन अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, अब ये दोनों हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये दोनों हमेशा क्या करेंगे? दोनों हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा जी, तो ये चीज़ हो गई। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। यहीं तक रखते हैं आज के इस लेक्चर को। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपको मेरी पूरी वीडियो के अंदर कोई भी मसला हो करे किसी भी सेक्शन में, किसी भी पॉइंट पर, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, ठीक है। या तो फिर मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप मुझे उस पर व्हाट्सअप कर दिया करें। कोई भी मसला हो मुझे फ़ौरन पूछें, आपको मैं लाजमी रिप्लाई करूँगा। उसके अलावा अगर वीडियो में कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए तो आप वीडियो को अच्छे से देखा करें पॉज करके, और शुरू से लेकर एंड तक देखा करें, आपको वो चीज़ लाजमी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।